नमस्ते डियर कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है, जैसे आप सब जानते हो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2023 के लिए। डियर कैप्रिकॉर्न, और शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ये आखिरी महीना इस साल का क्या लेकर आया है। फर्स्ट वीक में वी हैव 5 ऑफ फायर। ओके, तो फर्स्ट वीक थोड़ा चैलेंजेस है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स है फर्स्ट वीक में आपके लिए दिसंबर के। आई विल से कि आप जितना हो सके सिचुएशन से ड्रॉ करिए, मतलब कहीं भी अगर आप आर्ग्यूमेंट फेस कर रहे हो या फिर किसी से ज़्यादा कुछ बात हो रही है, तो उसे जितना हो सके फ़ोन पे हो या डायरेक्ट हो, ईमेल पे भी हो, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन एक के बाद एक जब हम भेजते रहते हैं ईमेल्स या फिर मैसेजेस या फिर फ़ोन कॉल्स, तो उस तरह के चीज़ों को जितना हो सके आप कम्युनिकेशन थोड़ा कट शॉर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर उस वजह से कम्युनिकेशन के बेसिस पे भी यहाँ पर आपका मिसकम्युनिकेशन हो सकता है और जिस वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। सो फर्स्ट वीक मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी वेरी स्ट्रांगली डियर कैप्रिकॉर्न कि आप जितना हो सके कम्युनिकेशन रिड्यूस कीजिए और पॉइंट टू पॉइंट बात कर आप वहाँ पर काम ख़त्म करते रहिए। आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे शायद यहाँ पर किसी को आप डिस्क्रिमिनेट करें या फिर किसी को आप थोड़ा नीचा दिखाकर बात कर सकते हो। मे बी शैलो थिंग्स समटाइम्स ऐसा हो जाता है। सो सिचुएशन के हिसाब से दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि जितना हो सके आप यहाँ पर कम्युनिकेशन थोड़ा कम करिए फर्स्ट वीक में, क्योंकि ये कब किससे कैसे हो सकता है हम बता नहीं सकते, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो इट कैन हैपन एनी मोमेंट, इट मे हैपन एनी मोमेंट। अच्छा है नहीं हुआ तो, क्योंकि अगर हम केयर लेंगे तो ये बिल्कुल मतलब रिड्यूस हो सकता है, इसका जो भी पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस हो सकती है। बट अदरवाइज येस, ओके, नॉट टू वरी सो मच, बस हमें अपने बातचीत पर ध्यान देना है। ओके, सो या दिस इज व्हाट आई कैन से फॉर यू इन द फर्स्ट वीक। 5 ऑफ फायर एनर्जी है यहाँ पर। Then we may have coming to the second week we have 6 of earth. Okay, 6 of earth is a pleasant energy. Now coming from first week to second week में आप यहाँ पर बैलेंस महसूस करोगे, अपनी इमोशनली आप बैलेंस महसूस करोगे। दिस इज द सेकेंड वीक में मे बी कुछ जॉब से रिलेटेड आपको यहाँ पर रिवार्ड किया जा सकता है, मतलब आपके जो एफर्ट्स आपने पहले से लगाए हैं उसके ऊपर आपको रिकग्निशन मिल सकता है यहाँ पर सेकेंड वीक में। बिजनेस रिलेटेड कुछ गेन्स हो सकते हैं यहाँ पर, समथिंग मॉनेटरी यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो सकता है सेकेंड वीक में। जो आपने ऑलरेडी अपने इन्वेस्ट एनर्जीज, जो ऑलरेडी आपने अपना टाइम, अपने एफर्ट जो ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं, उस बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर रिकग्निशन मिल सकता है। सो येस, बेस्ड ऑन द प्रीवियस एफर्ट जो आपने ऑलरेडी लगाए हैं उसके बेसिस के ऊपर भी नए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ सकते हैं आपको ग्रो करने के लिए करियर में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपने जॉब में ग्रो करने के लिए यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं सेकेंड वीक में। ओके, एंड मे बी कोई आपको एडवाइस करने के लिए भी यहाँ पर सामने आएगा। थोड़े कैप्रिकॉन्स के लिए पॉसिबल है कि समवन हु इज़ होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, समवन जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, कोई ऑलरेडी एक्सपीरियंस इंसान है और उसके पास वो एक वेल सेटल्ड इंसान है, तो उस वजह से उसके तरफ से आपको कुछ बिजनेस में या फिर आपके करियर रिलेटेड कुछ एडवाइस यहाँ पर मिल सकती है, कुछ प्रपोजल कुछ आपको मिल सकता है उस तरफ से कुछ कैप्रिकॉन्स को। ओके, अगर आप कुछ लोन्स लेना चाहते हो तो यस, आई थिंक मे बी वो पास हो जाएंगे, वो अप्रूव आ जाएगा यहाँ पर। अगर आप रीपेमेंट्स कुछ करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर सक्सेसफुली कर सकते हो इन दी सेकेंड वीक। आई एम सीइंग दैट वे। Coming to the third week dear Capricorn, we have the moon energy, Archangel Haniel की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो थर्ड वीक में यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स रहेंगे।
क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर हर चीज़ की। जो काम चल रहा है मे बी क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सो इस बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर क्लैरिटी नहीं रहेगी। रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर क्लैरिटी नहीं रहेगी, तो आप बार बार कुछ नेगेटिव थॉट्स आपको आ सकते हैं उस बेसिस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आप क्लियरली आपकी जो समझ है वहाँ तक नहीं पहुँच रही है जो आपको देखना चाहिए। सो कभी कभी हम खुद अपने आप जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं अपने खुद के लिए, क्योंकि हम उस हद तक नहीं सोचते, नहीं समझते कि वहाँ तक जहाँ तक हमें समझना चाहिए कि किसी को हम अच्छी तरह से बिना सोचे गलत भी समझ सकते हैं। सो ऐसी कोई सिचुएशंस यहाँ पर हो सकते हैं सेकेंड थर्ड वीक में फॉर यू डियर कैप्रिकॉर्न। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि ये जो भी है ना, ये सिचुएशनल है। बेस्ड ऑन दी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे आपने कुछ डिसाइड कर लिया, या फिर आपने कुछ कोई कंक्लूजन पे आपने पहुंच गए, आपने कोई कंक्लूजन ले लिया, तो उस बेसिस के ऊपर यहाँ पर क्लैरिटी नहीं रहेगी, और ये और ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है यहाँ पर उस बेसिस पे। सो हियर व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज हैव सम पेशेंस। अच्छी तरह से आप उसे समझिए, थोड़ा अपना विजडम लगाइए यहाँ पर, और एक स्टेप आगे जाकर समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि येस द एनर्जीज आर, अगर आप थोड़ा पेशेंटली अगर हैंडल करेंगे और एक स्टेप आगे जाकर देखेंगे तो एनर्जीज यहाँ पर हेल्प करेंगे। आपका इंसाइट्स आपके इंट्यूशंस यहाँ पर स्ट्रांग बनते रहेगी तब। तो अगर आप इंट्यूशन के बेसिस के ऊपर, अगर आप लॉजिकल नहीं जाकर आप अगर इंट्यूटिवली अगर हैंडल कर सकोगे, सो यस वंडरफुल रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आप बहुत ही अच्छी तरह से आपको गाइडेंस मिल सकती है थर्ड वीक में। दिस इज़ व्हाट आई कैन से फॉर योर डियर कैप्रिकॉर्न्स। थोड़ा अपने कम्युनिकेशन थोड़ा अपने रिलेशनशिप्स को लेकर यहाँ पर केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि एक बार जो खराब होता है फिर बाद में उसको रिफ्रेम होने के लिए, रिकूप होने के लिए टाइम लगता है, राइट? सो हैव सम पेशेंस, डील विद इट विथ योर इंट्यूशन, विथ योर विजडम। सॉरी। नाउ coming to the fourth week, we have renewal. Sorry again. So we have Archangel Jeremiel energy. दिस इज़ द टाइम यहाँ पर जो कि ये जो प्रॉब्लम्स थे, जो भी आपके फियर्स है, जो भी आपके लिमिटेड बिलीव्स है यहाँ पर, दिस इज़ व्हाट आप यहाँ पर आते आते फोर्थ वीक में रिलीज़ करोगे। आपके फियर्स ओवरकम हो गए यहाँ पर। सो जो भी आपके जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस थे, जो भी आपके ब्लॉकेजेस थे, वो यहाँ पर हील होना शुरू हो गए फोर्थ वीक में। सो यू नीड टू हैव सम पेशेंस टिल दैट टाइम। तो अब जो है आपका देखने का नज़रिया, आपका देखने का जो समझने का जो पैटर्न था आपका, वो अब यहाँ पर चेंज होगा। वो बहुत हद तक यहाँ पर इवॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर आप ये जो हीलिंग है यहाँ काम कर रही है, एंड नाउ यू विल हैव अ बेटर इंट्रोस्पेक्शन ऑफ द एंटायर सिचुएशन, क्योंकि यहाँ आप बड़े पूरे ऊपर नज़रिए से आप देख रहे हो सब कुछ, लॉन्गर प्रोस्पेक्ट से देख रहे हो यहाँ पर। सो जब हम वैसे देखते हैं तो बहुत हद तक हमारा नज़रिया बदल जाता है, कि हमें लगता है कि हाँ ये तो आज है, कल नहीं रहेगा, ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन तो होनी है, ठीक होनी है, ये रिलेशनशिप तो ओके, आज वो इंसान आज मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है या फिर मुझसे ठीक से नहीं बात कर रहा है, तो एक दो दिन में चीज़ें सुधर जाएगी। मे बी उसके पास उसका कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, मे बी दैट पर्सन मे बी डीलिंग विद सम सिचुएशन, some challenges। तो ऐसे इस तरह से जब हम पॉजिटिवली डील करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक बन जाते हैं, तो यहाँ पर यू विल सी बाय फोर्थ वीक यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आते रहेगा, रिवाइवल रहेगा, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आएगा और पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा फ्लो होने लगेगी यहाँ पर। एंड देन यू विल सी द कंप्लीट न्यू डायरेक्शन। एक न्यू डायरेक्शन में आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे, फिर नए सिरे से आप आगे बढ़ोगे। सो ओवरऑल इट्स लाइक एक साइकिल है यहाँ पर 4 वीक्स का। आप
आपको इस मंथ में कि आप प्रॉब्लम्स से होते हुए, चैलेंजेस से होते हुए, ओवरकम होते हुए, बेस्ड ऑन योर विजडम, बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन, आप उससे बाहर निकल रहे हो. सो आई विल से डियर कैप्रिकॉर्न कि हैव सम पेशेंस, पेशेंटली और कम्युनिकेशन को थोड़ा कम करते हुए, पेशेंटली अपने आप पे भरोसा रखते हुए आप बस इस महीने को आप अच्छी तरह से सक्सेसफुली थ्रू कर सकते हो. ओके, नाउ लेट मी सी कि आपके लिए एंजेलिक एनर्जीज क्या कहते हैं. नाउ वी हैव द कार्ड, वेरी वंडरफुल कार्ड, जर्नी. जैसे हमने सोचा था कि एक साइकिल है यहाँ पर, एक प्रोसेस में है, एंड हियर वी हैव द कार्ड मैसेज फ्रॉम द एंजल्स दैट सेज इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी. इट मे बी impromptu or planned. Either way, make sure you are ready when the time comes. Pack your passport now. So there may also be possibility कि आप कुछ जर्नी कर सकते हो abroad या फिर सेम कंट्री में भी यहाँ पर जर्नीज पॉसिबल है. अदरवाइज एज वी हैव सीन ओवरऑल जो यहाँ पर सिचुएशंस जैसे है कि हम एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं एवरी मंथ. नाउ कमिंग टू द रोमांटिक एनर्जी कार्ड, रोमांटिक योर रोमांटिक कार्ड और मैसेज that says, your love message says, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. So this is the message for you, dear Capricorn, and I wish you good luck. And मिलते हैं हम फिर आगे आने वाले दूसरे वीडियोस में. तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते.